एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूको दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सोच रहा था कि इनोमोटो ही बोटानिकल गार्डन वाली वो गर्ल है जो कि उसकी फर्स्ट लव है कि ये 2 दिन से अच्छे से सो नहीं पाया होता है। और ये कहता है मैंने इसके बारे में हिमारी को टेक्स्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन वो बार बार टेक्स्ट को सीन पर छोड़ दे रही है। तभी हिमारी इससे गुड मॉर्निंग कहती है तो यू बोलता है कि सैटरडे को तुम्हें क्या हुआ था। तो ये कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। यू इसे सामने आने के लिए कहता है तो ये कुछ और ही बोलने लगती है। तो यू कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब ये इसके पास जा रहा होता है लेकिन हिमारी इसे दूर भाग रही होती है। तो फिर यू इसे ऐसे वियर्ड एक्ट करने के लिए मना करता है और फिर बोलता है क्या मैंने तुम्हें किसी चीज को लेकर ऑफेंड किया। तो हिमारी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमसे 3 मीटर की दूरी पर रहूं। और तभी यहाँ पर रीना जाती है और यू को गुड मॉर्निंग कहती है। यू मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये अचानक से मेरे इतना क्लोज क्यों हो रही है। रीन कहती है कि क्या हुआ। तो ये हिमारी की तरफ इशारा करता है। तो रीन कहती है इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर ये कहती है हिमारी मैं तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ। ये सुनकर हिमारी बाहर आती है और रीन तभी उसे पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हिमारी रीन से कह रही होती है तुम हमेशा से बहुत ही फोर्सफुल हो। तो रीन कहती है यहाँ पर तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती हो। और ये दोनों यहाँ पर फिर बोलते ही जा रहे होते हैं। और फिर यू मन में बोलता है कि ये दो रिलेशनशिप्स मुझे समझ नहीं आ रहे। रीन यू को कुकीज देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए है और ये थैंक्स कहता है। फिर कुकीज में पैटर्न्स देकर कहता है ये बहुत एलिगेंट वर्क है। तो रीन कहती है मैं बस इसी काम में अच्छी हूँ। और फिर कहती है कि ये स्कूल के बाद मिलेगी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमारी कह रही होती है उसने तो तुम्हें तुम्हारे नाम से भी बुलाया, क्या तुम उसके प्यार में पागल हो गए हो। तो फिर यू बोलता है क्या तुम 70s की हो जो ऐसे फ्रेज आज के टाइम पर यूज करती हो। तो हिमारी कहती है क्या बाई चांस में तुम्हारे दोनों के बीच आ गई थी, मुझे स्कूल के वक्त तुम दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। तो यू कहता है लेकिन हम डेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कहती है कि क्यों, उसने कन्फेस किया था कि वही वो गार्डन वाली वो हमारी फर्स्ट लव है। तो यू कहता है तो फिर तुम छुप के हमारी बातें सुन रही थी। ये सुनकर हिमारी यहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन यू इसे रोक लेता है और बोलता है मैं सोच ही रहा था कि तुम हमें बिना कुछ बताए घर की चली गई थी। जब भी मैं इनोमोटो को मेंशन करता हूँ तो तुम स्ट्रेंज बिहेव करती हो और तुमने मेरे साथ किस को एक्सपीरियंस करने का भी ट्राई किया था। ये आगे और भी बोलने वाला होता है लेकिन हिमारी का रिएक्शन देखकर हैरान हो जाता है और फिर कहता है तुम इतनी रेड क्यों हो रही हो, क्या ये कोई पिज्जा कमर्शियल है। तो ये कहती है तुमने कुछ वियर्ड बोला इसीलिए। तो यू कहता है मैंने वही बोला जो कि तुम बोल रही थी। और फिर ये फिर से कहती है कि मैं कह रही हूँ कि ये काफी वियर्ड है। फिर यू कहता है मेरे और इनोमोटो के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, वो मेरी फर्स्ट लव थी लेकिन जरूरी नहीं कि फीलिंग्स म्यूचुअल हो, तो ऐसे कुछ भी अज्यूम मत करो। हिमारी इसका मुंह बंद करती है और कहती है क्या तुम इडियट हो। फिर इसके मुंह में जूस स्ट्रॉ डालकर कह रही होती है कि खुद को ठंडा करो। और फिर ये कहकर यहाँ से चली जाती है। और यू यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। इसे हिमारी के एक्सप्रेशंस याद आ रहे होते हैं। तो फिर ये कहता है अनएक्सपेक्टेडली वो थोड़ा क्यूट लग रही थी। नेक्स्ट सीन में यू फ्लावर्स के बारे में कुछ बता रहा होता है और फिर कहता है फ्लावर में एक सर्टेन पिगमेंट की वजह से वो सूख जाता है, इसलिए एथेनॉल सॉल्यूशन डालने के बाद वो पिगमेंट निकल जाता है और फ्लावर्स ऐसे व्हाइट हो जाते हैं। तो रीन कहती है तो फिर कलर्स का क्या होगा। तो ये कहता है कि ये दोबारा कलर करेगा क्योंकि ऐसा ना करने पर जब एक्सरसाइज बन जाएंगी तो वो फ्लावर्स सूख जाएंगे। यू फिर हिमारी को आवाज लगाता है और मन में बोलता है इसकी शक्ल सही लग रहा है कि अटेंशन चाहती है। और फिर बोलता है कि मेरे पीछे ऐसे मूव करना बंद करो, लेकिन ये इधर उधर मूव करने लगती है। तो फिर यू रीन से इसे संभालने के लिए कहता है। यू कहता है कि कलर कल तक रेडी हो जाएंगे, हिमारी मुझे ऐसे परेशान करती रहती है इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। हिमारी कहती है कि तुम बदल गए हो, जब भी हम अकेले होते थे मेरे चिढ़ाने पर तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते थे। यू इनोमोटो के सामने ऐसी चीजें बोलने के लिए मना करता है। तो फिर ये कहती है क्या अगर इनोची यहाँ पर नहीं होती तो हम दोबारा किस एक्सपीरियंस कर सकते थे। यू इसे चुप होने के लिए कहता है। तो फिर ये कहती है कि तुम एक्सेप्ट कर दे हो कि हमने किस एक्सपीरियंस किया था। फिर ये सब सुनकर रीन कहती है कि मुझे कुछ काम है और यहाँ से चले जाती है। फिर हिमारी यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। कुछ देर बाद ये उसे उठने में हेल्प करने के लिए कहती है पर जब यू हाथ बढ़ाता है तो ये इसे अपनी तरफ ही खींच लाती है। और फिर ये कहती है क्या तुम करना चाहोगे। इनोची सोच रही होगी कि हमने ये ऑलरेडी कर लिया है तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम ये सच में कर ले। तो फिर ये कहता है कि मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हिमारी बोलती है कि 30 के बाद ये लोग ऐसा करेंगे ही। और फिर कहती है अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम एक फॉर्स मैरिज में क्या मेरे सेल्टर बन के रहोगे। यू कहता है लेकिन वो तो सिर्फ एक जोक था। तो फिर ये कहती है कैसी चीज है ये, कभी भी मजाक में नहीं बोलती कि हम लव एक्सेसरीज बना रहे हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक्सपीरियंस करके देखो। और फिर ये आंख बंद कर लेती है और यहाँ पर यू मन में कहता है कि मुझे ये करने में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये बहुत क्यूट है। ये किस करने के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है पर इसे कुछ आवाज आती है और फिर ये कहता है हिमारी मुझे अपना फोन दो। और फोन में इसकी फोटो होती है जिसे देखकर ये बोलता है कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड मत करो। फिर ये जोर जोर से हंसने लगती है और फिर कहती है इनोची को प्रैंक करना जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा ही मजेदार है। यू रिंग के साथ ऐसा करने के लिए मना करता है और मन में बोलता है कि वो सच में काफी क्लोज था। हिमारी धीरे से बोलती है कि मैंने तुम्हें परमिशन
परमिशन दी थी तो फिर तुमने करा क्यों नहीं। यू कहता है क्या तुमने कुछ कहा। ये कुछ ना कुछ बड़बड़ाती है और ये कहता है तुम मेरी बुराई कर रही हो ना। फिर ये बड़बड़ाते हुए यहाँ से जाने लग रही होती है तो ये इससे पूछता है कि वो कैसे कर जाने वाली है। तो ये बोलती है कि मैं बस से जा रही हूँ। तो फिर यू मन में बोलता है कि आखिर ये चाहती क्या है। अगले दिन सिंजी यू से कह रहा होता है यू लगता है तुम आजकल काफी पॉपुलर हो गए हो। तो यू कहता है कि वो लड़की कौन थी। तो ये बोलता है कि बस वो एक फ्रेंड थी। तो फिर ये कहता है कि रिन के साथ तुमने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, उसने तुमसे कन्फेस किया था ना। यू हैरान होता है और कहता है क्या वो कन्फेशन था। तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, और वैसे भी इनोमोटो को अपने चाइल्ड और फर्स्ट लव के बारे में अभी तक सेम फीलिंग्स कैसे होगी। तो सिंजी कहता है वो फाइनली अपने व्हाइट हॉर्स वाले प्रिंस से मिल गई, लेकिन लगता है कि ये प्रिंस एक क्लमजी डूड है, लेकिन उसे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लड़कों में उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है। तो यू कहता है कि डिसाइड कर लो कि आखिर तुम्हें किसकी बेइज्जती करनी है, मेरी या फिर इनोमोटो की। तो फिर ये कहता है हिमारी आजकल कुछ वियर्ड बिहेव करने लगी है। ये सुन के सिंजी इसे इस बारे में काफी और भी डिटेल्स मांगता है। तो यू कहता है वो आजकल कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है, वैसे वो पहले ही ज्यादा स्विपका करती थी लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रही है। सिंजी मन में कहता है इंटरेस्टिंग, अब उसे पोक करने में मजा आएगा। नेक्स्ट में यू इन्हें फ्लावर्स दिखाता है और फिर कह रहा होता है कि ये इन्हें फोटोशूट के लिए यूज करना चाहता है। यू इनसे पोज बनाने के लिए कहता है और फिर पिक्चर क्लिक करता है। ये देख के हिमारी इसके पास आती है और इसे अपने कलेक्शन के लिए वल्गर शॉट्स लेने के लिए बोलती है। यू इसे चुप होने के लिए कहता है और फिर मन में कहता है ये सब हिमारी जैसा लग रहा है, क्या स्टाकुरा का स्टेमिनेशन से यही मतलब था। लेकिन इनोमोटो को क्या चीज हिमारी से अलग बनाती है। ये रिन के हाथ में ब्रेसलेट देखता है और मन में कहता है कि इसे इसकी ऐसी फोटो चाहिए जिसमें वो क्वीन ऑफ द नाइट की जैसी लगे। लेकिन फिर ये कहता है कि सॉरी इस बारे में भूल जाओ। ये सब देख के हिमारी कहती है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता और फिर यू से इसका फोन रेडी करने के लिए कहती है। इसके बाद ये रिन से कुछ कहती है और फिर रिन पीछे मुड़कर देखती है। यू इसके पिक्चर को क्लिक कर लेता है और फिर कहता है कि ये आंख है, ऐसा लगता है कि किसी चीज को पाना चाहती हो लेकिन एंग्जाइटी इस एक्सपेक्टेशन को डिनाई कर रही हो। और फिर ये कहता है कि अमेजिंग इनोमोटो, लेकिन इसे देखकर कहता है कि क्या हुआ। और फिर ये कहती है कि तुम और ही, लेकिन हिमारी बीच में कहती है कि वो बस एक जोक था। रिन इस पर गुस्सा करने लगती है। तो फिर ये यू से पूछते हैं कि आखिर फोटोज कैसी आई। तो फिर ये उसे बताता है कि वो क्यूट लग रही है पिक्चर्स में, जो सुन के ये खुश हो जाती है। नेक्स्ट में यू हिमारी से पूछता है कि उसने रिन से क्या कहा था। ये बताने से मना करती है और कहती है कि इनोची क्यूट है। तो यू बोलता है अगर सच कहूँ तो वो सुपर क्यूट है, इतनी ज्यादा कि मैं एक्सेसरीज की फोटो एडिट करके उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना चाहता हूँ। तो फिर हिमारी कहती है क्या तुम अभी रेट्रो लुक यूज करने का सोच रहे हो। तो ये कहता है कि हाँ, वो लव कन्फेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हिमारी कहती है क्या तुम मेरे लिए भी एक बनाओगे, तब के लिए कि जब मुझे किसी से प्यार होगा। यू मन में कहता है कि कुछ देर के लिए मेरा मन किया कि मैं इसकी पिक्चर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसे अपने लिए रखना चाहता हूँ। एक बेस्ट फ्रेंड ऐसा फील नहीं कर सकता। ये इसके गले के चौकर को देखकर कहता है किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है और ये मेरा उस टाइम का प्रॉमिस था। फिर ये हिमारी से कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हिमारी हंस के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये कहती है कि मैं रिजेक्ट हो गई लेकिन मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो ये सब बस एक जोक ही था। काश उसने हमेशा की तरह कहा होता कि वो मुझ पर शूट नहीं करेगा। यू बेस्ट फ्रेंड की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं अब उसे एक फ्रेंड की तरह नहीं देखती कि ये अब यू की आंखों में उसके लिए प्यार देखना चाहती है। लेकिन इनकी फ्रेंडशिप बीच में आ रही है कि मुझे पता था कि ये फीलिंग मुझे रोकनी होगी, लेकिन मैंने बचने के लिए बेस्ट फ्रेंड वाला रास्ता चुना, बस इसीलिए मैं हार गई। मुझे अब एटलीस्ट इस फ्रेंडशिप को बचाने के लिए मेरा बेस्ट देना चाहिए, मुझे बस खुद को रोकना होगा। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ये लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और सिंजी कहता है नात्सु ये जगह काफी एक्सपेंसिव लग रही है। तो हिमारी कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकते हो, यू तुम्हें यहाँ पर चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया। फिर ये दोनों बहस करने लगते हैं तो यू इन्हें रोकता है। सिंजी अब इन्हें अपना न्यू प्रोडक्ट दिखाने के लिए कहता है। फिर जब बॉक्स खोलता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। इसने टूलिप फ्लावर का हेयर पिन बनाया हुआ होता है। तो सिंजी कहता है ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। यू रेन की तरफ देख ही रहा होता है, लेकिन तभी हिमारी इसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, जिस वजह से एक थोड़ा सा डर जाता है और ये कहती है सॉरी मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। फिर ये हेयर पिन की पिक्चर्स को क्लिक करने लगती है और फिर ये कह रही होती है कि इस बार इनकी सेल्स पिछली बार से ज्यादा होने वाली है और कहती है कि मैंने एक स्लोगन सोचा है, फेट का रेड फ्लावर, जो कि तुम्हारे प्रीशियस पर्सन से तुम्हें कनेक्ट करे और ये तुम दोनों पे शूट भी करता है। यू कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। तो सिंजी कहता है तुम्हें रिन के सर पर लगाना चाहिए। रिन भी इसे लगाने के लिए कहती है। यू फिर इसके सर पर लगाता है तो रिन इसे थैंक्स कहती है। फिर ये दोनों अजीब रिएक्शन देने लगते हैं। सिंजी कहता है कि ऐसी चीजें तुम्हें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। यू कहता है कि आखिर तुम लोगों का मतलब क्या है। सिंजी फिर यू से कहता है इसका नेक्स्ट प्रोग्रेशन के लिए प्लान क्या है। फिर रिन को एक्सक्लूसिव मॉडल बनाने के लिए सजेस्ट करता है और ये कहता है तुम दोनों का अच्छा मैच भी है। यू कहता है कि ये प्रीटी है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। रिन भी कहती है कि ये ऐसा करना चाहती है तो यू कहता है कि मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन अचानक से हिमारी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाकी सीमा का सजेशन अच्छा है लेकिन इसे इनोची का कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर ये मॉडल बन के पॉपुलर हो गई तो लोग इसे रोस्ट
करेंगे। तो सिंजी कहता है तुम्हें डर है ना कि वो तुम्हारी जगह ले लेगी। यू इनसे शांत होने को लिए कहता है, लेकिन ये दोनों इसे ही चुप करा देते हैं। फिर हिमारी कहती है अगर ऐसा है तो इसे कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होगा और फ्लावर्स पर रिपोर्ट भी बनानी होगी। तो सिंजी कहता है कि हम मॉडल की बात कर रहे हैं, ना कि गार्डनिंग क्लब। तुम आखिर इतना पैनिक क्यों कर रही हो? फिर हिमारी कहती है कि मैं तो ये सब सिर्फ इनोची के लिए कर रही हूँ, मैंने सच कहा नहीं हो। तो ये कहता है कि इसे कोई भी दिक्कत नहीं है और फिर बोलता है तुमने ही कहा था ना कि हमें मॉडल को बदलना चाहिए और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही वियर्ड एक्ट कर रही हो। तुम लव की बात करते रहती हो। अगर तुम्हें रोमांस समझ में नहीं आता है तो तुम्हें फोर्सफुली मुझे एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये सारी चीजों से मुझे परेशानी हो रही है। और मन में बोलता है अगर ये ऐसा ही करती रही तो मुझे सच में इससे प्यार हो जाएगा, इसलिए मुझे इनामोटो की जरूरत है ये सारी चीजें रोकने के लिए। फिर ये कहता है कि सॉरी, मैं इस बार तुम्हें डिफेंड नहीं कर सकता। ये सब सुनने के बाद हिमारी बैग में कुछ ढूंढने लगती है और खुद से शांत होने के लिए कहती है। तो यू पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो ये कहती है कि मैं योगर्ट ढूंढ रही हूँ। तो यू कहता है इसने वो लास्ट योगर्ट इसे स्कूल में दे दिया था। तो फिर ये कहती है लगता है कि अब मैं सिर्फ खुद को शांत नहीं कर सकती, और फिर यह ग्लास का पानी यू के ऊपर डाल देती है और फिर स्ट्रॉ को चबाते हुए कहती है चलो हमारी फ्रेंडशिप को यही पर एंड करते हैं। और फिर चिल्लाते हुए कहती है कि यू, मैं सच में इसे यहाँ पर एंड करती हूँ। और ये सुनकर यू भी जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।